तदुपरांत बुद्ध बताते हैं कि ज्ञानी ही नहीं चाहिए, उस व्यक्ति के पास सील होना बहुत ज़रूरी है। अभी 1 घंटा लेट उठ गई, मालकिन फिर गई उसके पास, बोले काली तू लेट उठी। काली फिर मालकिन को बोली क्या हुआ, लेट उठी तो क्या हुआ? मालकिन बोले अरे क्या हुआ बोल रही है? बोले शर्म नहीं आती तुझे, तू मुझसे लेट उठी? तो हाँ बोले उठी। तो उसको उस दिन तो गुस्सा आया। काली तीसरे दिन 1.5 घंटा लेट उठी, मालकिन का पारा आसमान पर चढ़ गया। चौथे दिन काली पूरा 2 घंटा लेट उठी और मालकिन तो अभी आग बबूला हुई। और मालकिन ने पूछा कि काली तू लेट क्यों उठी? उसने बोला क्या हुआ लेट उठी तो? बोले मालकिन बोले मैं 4-5 दिन से इसका यही नाटक सुन रही, ये लेट उठ रही और मैं इसको पूछ रही हूँ कि लेट क्यों उठ रही, तो ये मुझे बोल रही है कि क्या हुआ लेट उठी तो? उसने आव न देखा ताव न देखा, हाथ में पानी का लोटा था, पानी का लोटा काली के सिर पर मार पटका। काली यही तो देख रही थी, काली जमाने को यही तो दिखाना चाहती थी कि मेरी मालकिन कितना गुस्सा करती है, वो सब झूठ दिखाती है। जैसे उसने वो लोटा फेंक मारा, काली का सिर फूटा और काली ने सिर पकड़ा और जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, हाय रे लोगों देखो मेरी मालकिन, मेरे मालकिन ने मुझे मारा, देखो मेरी मालकिन कितनी झूठी है, कितनी मक्कारी है, ये है वो है, देखो रे भाई मुझे लोटा मारा पूरे गली में, पूरे मोहल्ले में और पूरे गांव में विदिशा की बदनामी हुई। विदिशा बहुत क्रूर है। पहले उसकी ये प्रशंसा होती थी कि विदिशा बहुत ही मैत्री वाली है, लेकिन काली ने उसकी औकात दिखा दी। काली बोली कि नहीं मेरी मालकिन गुस्सा करती है, देखो जमाने को दिखा दिया। बाप आपके घर में भी एक काली है, काली नहीं तो काला तो होगा, हर घर में एक काली या काला है, वो आपकी प्रतिक्षण परीक्षा लेता है। वो यही देखना चाहता है कि सही में आप ध्यान करने जाते हो, क्योंकि वो एक टाइप का मारा ही बोल सकते अपन उसको। इन लोगों को आप निगेटिवली मत लेना, पॉजिटिवली लो, क्योंकि ये लोग सकारात्मकता से लो, क्योंकि ये लोग आपकी परीक्षा लेते हैं। ये लोग जानबूझ के आपका पति, उसमें आपका पति हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी बहू हो सकती है, आपका बेटा हो सकता है, आपकी बहन, कोई भी हो सकता है, वो आपको चिढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको, और अगर आपकी थोड़ी भी गलती हुई तो वो डायरेक्ट ही बोलते, बुद्ध विहार में जाते ना, बड़े ध्यान धुन करते ना, दान करते, भंते जी यही सिखाते क्या? बड़े भीम टिकड़ी पर जाते, लॉर्ड बुद्धा पर प्रवचन सुनते, टीवी लगाकर, मोबाइल लगाकर, और वो भंते जी यही सिखाते क्या? क्योंकि वो आपको परीक्षा और आपको अपमानित करने का प्रयास करते हैं। इसलिए अपने डरो मत। अगर आप पर कोई आपत्ति विपत्ति, परिवार की बोल रहा हूं मैं, बाहर की नहीं, क्योंकि परिवार के लोग ही आपकी बदनामी करते हैं, परिवार के लोग ही आपको ऊंचाई पर लेके जा सकते हैं और परिवार के लोग ही आपको नीचे ला सकते हैं। इसलिए घर में बाजिंदा व्यवहार मत करना, झूठा व्यवहार मत करना भाई, जैसे है वैसे रहो और अभ्यास करो मैत्री का। जैसे बुद्ध विहार आजकल अपन सोशल मीडिया पर देखते हैं, हाय फ्रेंड कैसे हो, क्या हो, सोशल मीडिया पर बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, और घर में जब बात करने का समय आता है ना तो पूरी आग उगल देते हैं। लोग बोलते हैं अरे बाप रे क्या बात है। इधर अपने सोशल मीडिया पर बड़े क्विट से बहुत ही सुंदर स्टेटस रख देंगे, डीपी रख देंगे, ये रख देंगे, वो रख देंगे, और घर में व्यवहार एकदम महाकाली जैसा या महाकाले जैसा।
तो ऐसा दोगला व्यवहार हम लोगों ने नहीं करना है। हमारी मैत्री की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, कम से कम परिवार के लिए। आपकी बहू है, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ कि जो लोग अपने बहू के साथ झगड़ा नहीं करते, करते भी है तो भूल जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। मैं आज नाम नहीं गिनाऊंगा उनके। बहुत सारे लोग हैं जो अपने सास के साथ झगड़ा नहीं करते, निकल जाते वो वहाँ से। ध्यान करने वाले, दान करने वाले, बुद्ध विहार में जाने वाले, सत्संगों में जाने वाले लोग, आप बड़ा अलर्ट रहे, सावध रहे। लोग प्रत्येक क्षण आपकी परीक्षा लेते, और ये परीक्षा उन्हीं लोगों की ली जाती है जो लोग सक्षम हैं। दुर्बलों की कोई परीक्षा नहीं लेता, कोई टेस्ट नहीं ले सकता। तो आप उतने सक्षम हैं, इसलिए इसको कभी नकारात्मकता से मत लेना कि मेरा पति मेरे साथ झगड़ा करता है बंते जी, मेरी पत्नी मेरे साथ बहुत झगड़ा करती है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरा दामाद, ये वो मेरे साथ झगड़ा करते हैं, मैं तो बड़ी भली हूँ, मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, ये हूँ। ऐसा मत कहो। वो आपकी परीक्षा ले रहे, वो आपको मजबूत कर रहे। ये थोड़ा सा गंभीरता से लो। अपने घर के काला या काली को डरो मत। वो अगर लेट उठे तो उठने दो। आजकल का ज़माना तो उल्टा हो गया। पहले के ज़माने में बहू को जल्दी उठना पड़ता था, सास लेट उठती थी। आजकल उल्टा हो गया, आजकल सास जल्दी उठती है, बहू लेट से उठती है। सभी बहू नहीं है, मैं बहुओं के खिलाफ मैंने कोई आंदोलन नहीं छेड़ा, या मेरा कोई मोर्चा, मुझे कोई सांस लोगों की कोई मेजॉरिटी स्टैब्लिश नहीं करनी है। मैं रियल फैक्ट बता रहा हूँ। आजकल उल्टा हो गया। तो ठीक है, आप अपना काम करो, उनको उनका काम करने दो। आपको घर में झगड़ा ना हो, इसका थोड़ा ध्यान रखें। पुरुष भी, अगर आपका बेटा आपसे नहीं चाहता है तो ठीक है, आप चिल्ला चिल्ली बंद कम करो। मैं सास भी थोड़ा सा शांत रहने का प्रयास करो, क्योंकि आगे उनको ही जीवन यापन करना है। जैसा घर आपका है वैसा घर उनका भी है। आपको क्या, लोग अभी आपको थोड़ी ना बोलेंगे, आपके बेटे को बोलेंगे, आपके बहू को बोलेंगे, आपके बेटी को बोलेंगे, आपके दामाद को बोलेंगे। लोग खाली इतना ही बोलेंगे कि आप कुछ नहीं बोलते क्या, तो उनको तब चुप रहे ना। ऐसा नहीं बोलना कि भाई, नहीं तो अपने को अगर किसी ने पूछा कि आप कुछ नहीं बोलते क्या, तो अपन शुरू हो जाते हैं एकदम, नहीं हमारा कौन सुनता, और फिर अपन वो डायरेक्ट पुराने ज़माने में चले जाते हैं, वो आसरानी जैसा। हम तो अंग्रेज़ों के ज़माने के पुलिस है, तो आसरानी जैसा अपना हाथ जला कर लेता है, वैसे अपन भी अपने हाथ जला कर लेते हैं। तो ये रामायण महाभारत, ये बड़ी लंबी चौड़ी कथा कहानी सुनाने की कोई गरज नहीं। एक उत्तर दे देना कि अभी उनकी भी जिम्मेवारी है, वो उनका उनके हिसाब से देखते बैठेंगे। मैं तेरी लायकी नहीं है, तू निचले जाति का है। तब बुद्ध उस व्यक्ति को सुनाते हैं कि हे ब्राह्मण, तुझे पता है शूद्र कौन है? शूद्र वो है, शूद्र अपने कर्मों से होता है व्यक्ति, नीच अपने कर्मों से होता है जाति। उसने व्यभिचार किया है, अगर उसने झूठी गवाही दी है, लोगों को ठगाया है, करप्शन किया है, शराब पी है, शराब पीकर गाड़ी चलाई है, लोभ है उसमें, द्वेष है उसमें, क्रोध है उसमें, वो अछूत है। उस व्यक्ति को छूने से व्यक्ति अपवित्र होता है। शराबी के साथ रहोगे, देखो अगर आपको हत्यारे के साथ रहना पसंद है क्या? नहीं, क्योंकि हत्यारे के गुण अपने में आ सकते हैं। लोग अपने को भी उसी नज़र से देखते हैं। चोरों के साथ रहे तो लोगों को लगता है कि ये भी चोर है, व्यभिचारी के साथ रहे तो लोगों को लगता है कि ये भी वैसा ही है। लोग इससे बचते हैं। जो लोभ करता है, जो क्रोध करता है, जो द्वेष करता है, लोग उससे दूर रहते हैं।
उसे अछूत बोलते हैं। कारुणिक को अछूत नहीं बोलते। अछूत कर्म से बना जाता है, इसलिए ध्यान रखो। लेकिन भारत में ये बात समझ में ही नहीं आती लोगों को। भारत में तो पक्का इनके दिमाग में ऐसा फिट बैठा है कि साक्षात अगर ब्रह्मदेव भी आ गया और ब्रह्मा ने भी बोला, या इंद्रदेव या जो भी इनका देव है, जो भी कोई भगवान ईश्वर है, उसने बोला कि ये जातीयता मत मानो, तो ये जातीयता इनके दिमाग से जाने वाली नहीं है। और जब तक भारत में से जातीयता नहीं जाती तब तक भारत का विकास नहीं होगा। मैं फिर से दोहराता हूँ। यही लोग हैं कि बोलते हैं ईश्वर कण कण में समाया है। अगर ईश्वर कण कण में समाया है तो कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र क्यों है? अगर ईश्वर सर्वत्र वास कर रहा है तो, अगर आत्मा एक है, परमात्मा एक है, और अगर वो सभी में वास करता है तो हम भेदभाव क्यों करते हैं? हम बौद्ध तो लोग इस बात को मानते ही नहीं, लेकिन जो मानने वाले हैं मैं उनको बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा प्रवचन केवल एक वर्ग के लोग नहीं सुनते, सभी वर्ग के लोग सुनते हैं। मैं उन तमाम बुद्धिजीवी वर्ग को कहता हूँ, मैं तमाम उन विद्वानों को कहता हूँ, उन पंडितों को कहता हूँ, अगर आप मानते हैं कि ईश्वर कण कण में समाया है तो जो गली चौराहे पर, नुक्कड़ पर, या जो आपके घर में काम करने वाली मेड है, बाई है, या जो नाली साफ करने वाला है, या आपका गाड़ी चलाने वाला है, आपके कपड़े को इस्त्री करने वाला है, आपका जो भी नीच गंदे काम करने वाला है, क्या ईश्वर उसमें वास नहीं करता? क्या महिलाओं में ईश्वर वास नहीं करता? आज सबसे बड़ी विभत्सना हमारे भारत में महिलाओं के साथ क्यों होती है? आज भी हमारा भारत इतना सुरक्षित नहीं है जो एक अकेली लड़की या अकेली महिला कहीं पर प्रवास कर सके या अपने करियर को बना सके। बहुत कम महिला है। एक महिला इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो सारी महिलाएं प्रधानमंत्री नहीं बन सकती भारत में। एक महिला अगर दो महिलाएं, एक महिला अगर राष्ट्रपति बनी तो कोई सारी महिलाएं राष्ट्रपति नहीं बन सकती। एक आदिवासी महिला अगर राष्ट्रपति बनी तो उस बात से आदिवासी महिलाओं की समस्या हल नहीं होती। आज भी हमारे भारतवर्ष में जातियों का, लिंग का बड़ा अभिमान रखा जाता है। ये अभिमान कोई काम का नहीं है। हम लोगों ने केवल भाषणों तक सीमित नहीं रहना है। आज भी ऐसे कितने सारे मंदिर हैं जहां पर महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूं, उन तमाम बुद्धिजीवियों से आग्रह कर रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे भारत में। और इसी की वजह से, जब ये इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि आज भी हम लोग खुद को श्रेष्ठ समझते हैं और औरों को नीचा समझते हैं। ये ऊंच नीचता की भावना केवल क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र में ही नहीं है, तो ये ऊंच नीचता की भावना जातियों में भी है। और ये ऊंच नीचता की भावना जातियों में ही नहीं तो गोत्र में भी है। गोत्र में ही नहीं तो परिवार में भी है। आज भी महिलाओं को दुय्यम स्थान है बोले तो है, बहुत कम है जो महिलाओं के विचार ध्यान में रखे जाते हैं। ऐसा क्यों? आज भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो कमाती है, कमाती तो है लेकिन उसको खर्च करने का अधिकार नहीं है। ऐसा क्यों? जब तक ये भेदभाव, ऊंच नीचता की भावना हमसे नष्ट नहीं होगी
तब तक हमारा विकास नहीं होगा। धर्म ऊंच नीचता वाला, जो भी धर्म ऊंच नीचता को मानता है, उस धर्म को तो धर्म कहने के वो लायक ही नहीं है। जो भी ऊंच नीचता का पुरस्कार करता होगा, यही लोग बोलते हैं कि करनी करेगा तो नर का नारायण बन जाएगा, लेकिन उस नर को करनी करने के लिए संधि ही नहीं देते, मौका ही नहीं देते, तो वो कैसा नारायण बनेगा। आज आरक्षण पर बड़ा विवाद हो रहा है। आज बड़े अजीब मसले हैं हमारे भारत में जो सुलझ नहीं पा रहे हैं, और ये मैं गारंटी देता हूँ ये तब तक नहीं सुलझेंगे जब तक ये बुद्ध पुरुष और बाबा साहब की राह पर नहीं चलेंगे। तब तक भारत का एक भी मसला नहीं सॉल्व होगा, एक भी मसला हल नहीं हो सकता। ना देश का हो सकता है, न समाज का हो सकता है, न परिवार का हो सकता है। इसकी शुरुआत हमें अपने परिवार से, अपने समाज से और बाद में फिर देश से करनी पड़ेगी। उल्टी गंगा नहीं बह सकती, हम उल्टी गंगा बहा रहे हैं। इक्वलिटी अगर लाना है, समानता अगर लानी है, वो देश में नहीं लानी है, समानता अपने घर से शुरू करनी है, परिवार से शुरू करनी है। कोई अगर आपके घर में अगर कोई पढ़ा लिखा है, पैसे कमाने वाला है, तो वो बड़ा आदमी नहीं है। अगर वो शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, तो वो काहे का बड़ा? आपके घर का बड़ा आदमी तो वो है जो इन चीज़ों से दूर रहता है, भले ही वो पैसा कमाए या ना कमाए। तो बुद्ध पुरुष कुशल अकुशल की शिक्षा देते हैं। बुद्ध पुरुष बोलते हैं कि जाति से कोई भी आदमी बड़ा या छोटा नहीं होता, हर व्यक्ति अपने कर्मों से छोटा और बड़ा होता है। धर्म तभी सद्धर्म होता है कि जब धर्म समान अभिवृद्धि करे। कुछ बुद्ध बोलते हैं कि जो मजबूत लोग हैं, मजबूत लोगों ने दुर्बलों की रक्षा करनी है, उनके पास ताकत है, तो दुर्बलों को, क्योंकि अगर हम पृथ्वी पर एक सिद्धांत लागू होता है, लोग करते हैं कि वो वही जीवन जी पाएगा जो टिक पाएगा, जिसके पास शक्ति होगी, शक्ति वाला ही आदमी इस रेस में जीत पाएगा। लेकिन बुद्ध यहाँ पर बताते हैं कि नहीं, जो दुर्बल है हम लोगों ने उनको भी साथ लेकर चलना है। मान लो अगर आप सभी शक्तिशाली करते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? आपके घर के काम कौन करेगा? आपकी गाड़ी कौन चलाएगा? आपके कपड़े इस्त्री कौन करेगा? आपको खाना कौन देगा? आपको घर बना के कौन देगा? फर्नीचर कौन बनाएगा आपके लिए? तो हम लोगों ने सभी का स्वीकार करना है, किसी का अपमान नहीं करना है। बौद्ध साहित्य में आप कभी जापान का दौरा अगर आप कर पाए तो करके देखना एक आधे बार। वैसे जापान काफ़ी दूर है। जापान की सबसे अच्छी, आज जापान की तरक्की क्यों हो रही है? क्योंकि जापान में सभी का ध्यान रखा जाता है। जैसे मैंने कल बोला था, अगर पार्टी में अगर बॉस अगर जाता है, किसी बड़े ऑफिस में बॉस कहीं पर खाना खाने के लिए बॉस जा रहा है और उसका ड्राइवर नीचे है, तो बॉस उस पार्टी में बोलता है कि नीचे में मेरा ड्राइवर है, उसे भी बुला लो। या फिर वो खुद जाता है और उस ड्राइवर को अपने सामने बिठा के खाना खिलाता है। जापान में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। दूसरी बात जापान में ये कि यह है कि जिन जिन लोगों को जिसमें प्योरिटी या जिसमें महारत हासिल है,
वो उसका सदुपयोग करते हैं दुर्बलों को रक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए। लेकिन हमारे इधर तो अलग ही होता है। हमारे ज्ञान का उपयोग हम दुर्बलों को दबाने के, अज्ञानियों को दबाने के लिए करते हैं। हम हमारे बल का उपयोग, हमारे ताकत का उपयोग दुर्बलों को दबाने के लिए करते हैं। अगर हम इन लोगों को दबाने का प्रयास करेंगे, सबल अगर दुर्बलों को दबाने का प्रयास करेंगे तो विद्रोह होगा। बाबा साहब की भाषा में बताओ, अगर मेजॉरिटी अगर माइनॉरिटी पर अन्याय करेगी तो बगावत हो उठेंगी।